जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ मैं हूं वंदना स्टोही, मेरे साथ है राजेश जी। हम बात करने वाले हैं जैश की कातिल हसीनाओं के बारे में और आतंकवाद को किस तरीके से बेनकाब किया जा रहा है, क्योंकि जैश ए मोहम्मद ने महिलाओं की एक विंग बनाई है जिसका वो इस्तेमाल अपनी आतंकी गतिविधियों के लिए करने वाला है। खासतौर से उसके लिए बाकायदा कोर्स शुरू किया गया, ट्रेनिंग शुरू की गई है। 25 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई है। इस पर हम चर्चा करेंगे, समझेंगे। राजेश जी, जमात उल मोमिनात का मतलब क्या है और क्या करना चाहता है जैश ए मोहम्मद इसके जरिए? यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है ये बताना वंदना, ऑपरेशन सिंदूर में जब हमने 7 मई को हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, तो हमने जिन आतंकवादियों के अड्डों को बर्बाद किया था उनमें एक था बहावलपुर में मसूद अजहर का आतंकवादी अड्डा, जहां पर मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए थे। वहां उनकी बहन हवा बीबी भी मारी गई थी। और जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो अभी आपने बताया है कि अब वहां पर आतंकवादी महिलाएं बनने वाली हैं, वहां पर ट्रेनिंग शुरू हो गई है, तो ये जो जानकारी, ये जो आवाज़ उठ कर आ रही है वहीं से बहावलपुर से उठकर आई है। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने भारत में अपनी योद्धा बेटियों को जैसे हमने आगे रखा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को बताती थी कि कैसे हम पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, उसका जवाब पाकिस्तान से कहां से आया है? वहां आतंकवादी अड्डे से आया है। और अच्छा, वो क्या कह रहे पाकिस्तान हैं? क्योंकि महिलाओं का इस्तेमाल लंबे समय से हनी ट्रैप के लिए करता रहा है, बहुत सारे ऐसे मामलों का खुलासा भी हुआ है। लेकिन अब ये जो नया विंग बनाया है जमातुल मोमिनात जैश ए मोहम्मद की ओर से, कितना घातक खतरनाक हो सकता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये न्यू जनरेशन हाइब्रिड वॉर का एक हिस्सा माना जा रहा है पाकिस्तान की ओर से। एक नया चेहरा है। पाकिस्तान से आतंकवाद हमेशा से वहां से एक्सपोर्ट होता रहा है भारत के अंदर में, लेकिन इस बार एक नए चेहरे के साथ हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आतंकवाद का जो चेहरा है, वहां हसीनाओं का जो चेहरा है वो बेनकाब हो रहा है। और वहां से आतंकवादी महिलाएं आएंगी और वो हमला करेंगी भारत में। हालांकि हो नहीं पाएगा ऐसा, लेकिन कोशिश यही है। और बहावलपुर से वहां जो ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, जो आपने कहा जमात उल मोमिनात नाम दिया गया है आतंकवादी महिलाओं के विंग का, तो अब यहाँ पर क्या दर्शाता क्या है? यहाँ पर दर्शाता है कि पाकिस्तान तो पहले ही से ही भारत की नकल करता था, पाकिस्तान के आतंकवादी भी भारत की नकल करते हैं। हमने योद्धा बेटियों को आगे रखा था, हमने ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा था, और सिंदूर वर्ड भारत की सेना का नकल नहीं कर रही है। आप देखिए, कॉपी कर रहे हैं बोको हराम को, हमारे जैसे संगठनों को, जिन्होंने महिलाओं का इस्तेमाल किया सोशल वेलफेयर के नाम पर, जिहाद फैलाया और यहाँ तक कि सुसाइड बॉम्बर भी उनको बनाया। और ये कह सकते हैं हम कि इसी तरीके से जैश ए मोहम्मद भी महिलाओं का इस्तेमाल कर सकता है सॉफ्ट टारगेट के तौर पर, और इन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी चेक्स में या फिर किस ये संगठन से आ रही है, किस नेटवर्क का हिस्सा है, उसको आइडेंटिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होगा। और ये जो महिलाओं की जो विंग अभी बनाई गई है, जो बहावलपुर में जो बना है, उसको हेड करेगी सादिया अजहर। सादिया अजहर मसूद अजहर की बहन है। और पुलवामा 2019 में जो पुलवामा हुआ था, जो हमला हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड है, जिसे मार दिया गया था, उसकी वो उमर फारूक की पत्नी है। और यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पे दिख रहा है कि फ्रस्ट्रेशन में वहाँ के आतंकवादी गुट भी आ गए हैं, और वो पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी भी तरह से भारत में जैसे लगातार वो आतंकवादी हमले करते रहे हैं, फिर से करें। बदलाव सिर्फ इतना है कि पहले पुरुष आतंकवादी आते थे, अब महिला आतंकवादी आएंगी। और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये भी बताना है, जब पुरुषों की जब भर्ती होती है आतंकवादी गुटों के द्वारा, तो उन्हें ये कहा जाता है कि आपको 72 हुरों के पास जाना है, आप जन्नत जाएंगी। और यहाँ पर इन महिलाओं को भी यही कहा गया है। जो 21 मिनट का जो वीडियो रिलीज हुआ है मसूद अजहर का, उसमें यही उसमें है कि अगर आप मारी जाती हैं आतंकवादी हमले में, तो आप अपनी कब्र से निकलकर सीधे जन्नत जाएंगी। तो पहले जो पुरुष आतंकवादी थे वो भी जन्नत जाते थे, 72 हुरों के पास जाते थे, और अब जो महिला आतंकवादी हैं वो भी कब्र से निकलेंगी और सीधे जन्नत जाएंगी पाकिस्तान से। अच्छा, अब ये जो संगठन अब तैयार किया गया है, जिसका महिला विंग हम कह रहे हैं, क्योंकि ये जमातुल मोमिनात के नाम से जाना जा रहा है, अब महिलाओं की भागीदारी को सुरक्षा एजेंसियों के लिए क्या ये आप किस तरीके से देखते हैं कि उनके लिए कितना बड़ा ये चैलेंज होने वाला है, और क्या स्ट्रेटजी है जिसमें बदलाव यहाँ पर किया गया महिला विंग के तौर पर? आतंकवादियों के द्वारा सॉफ्ट होता है कि बहुत आसान होता है, महिलाओं को आप कहीं भी भेज दें। और अब बदलाव के दौर से गुजर रहा है आतंकवाद भी पाकिस्तान में। उसे अपने जो पुरुष आतंकवादी हैं उन पर भरोसा नहीं रहा है मसूद अजहर को। अब उसे लग रहा है कि उसकी बेटियां ही आतंकवादी हमला कर सकती है, इसलिए बेटियों को आतंकवाद में भी लेकर आ रहे हैं। और हो सकता है
हो सकता है कि वो कोशिश तो करेंगी जरूर, हाँ उनकी पूरी ट्रेनिंग हो रही है। तो मैं ट्रेनिंग के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। जैश के जो पुरुष आतंकी होते हैं उन्हें जो ट्रेनिंग दी जाती है दौराए तरबियत कहा जाता है, और वो 15 दिनों का कोर्स होता था। अब जो महिलाएं हैं उन्हें जो ट्रेनिंग दी जाएगी, जो 25 अक्टूबर से वहां पर अभी शुरू हो चुका है, उसे दौरा ए तस्किया कहा जाता है। और ये ट्रेनिंग है, ये पहला चरण है। पहले इन महिलाओं को पहले चरण में दौराए तस्किया की ट्रेनिंग दी जाएगी, हथियार चलाने की, बम बनाने की, ये सब ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो दूसरा चरण होगा वो होगा दौरा आयत अल निसा। ये जो दौरा आयत अल निसा जो सेकंड फेज की ट्रेनिंग है महिलाओं के लिए, उसमें धर्म के नाम पर आप कैसे जिहाद फैलाएंगी इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो एक तरफ आप उन महिलाओं को किलिंग मशीन भी बना रहे हैं और दूसरी तरफ धर्म की अफीम भी चटा रहे हैं ताकि वो नशे में आ जाएं। और जैसा कि मसूद अजहर ने अपने ऑडियो में कहा है कि कब्र से निकलकर सीधा जन्नत जाएंगी, तो पूरी उम्मीद है कि वो कब्र से निकलेंगी और जन्नत ही जाएंगी। नहीं, अभी नरक में रह रही है तो जन्नत में जाने का जो भी मौका मिलेगा वो उससे लपकेंगी। लेकिन आप देखिए, आप भारतीय फोर्स, भारत के जो सुरक्षा बल है, भारत के जो सुरक्षा बल है, अगर ये आतंकी महिलाएं हमला भारत में करती हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें कब्र में भेजा जाएगा और कब्र से वो जन्नत में जाना होगा तो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि जो ये भर्ती हो रही है इसमें कहा जा रहा है कि 45 महिलाएं ऐसी हैं जिनके हस्बैंड या उनके रिश्तेदार भारत के साथ जो मुठभेड़ हुई हैं, जितने भी हमले हुए हैं अभी तक, उसमें मारे गए हैं। यानी भारत के खिलाफ उन्हें भड़काने के लिए, उनका ब्रेन वॉश करने के लिए पूरी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है, कैसे वो भारत के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, मसूद अजहर का तो ये पर्सनल दर्द है सर। उसने कहा था, परिवार उसने खो दिया। उसने कहा था जो 14 उसके परिवार के लोग मारे गए थे बहावलपुर में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और हमने सारे आतंकवादी अड्डों को बर्बाद कर दिया था, तो उसकी बहन हवा बीबी भी उसमें मारी गई थी। और बहुत दर्द के साथ मसूद अजहर ने उसके एक दिन बाद कहा था कि मैं जिंदा क्यों हूं, मैं भी उनके साथ ही चला जाता। तो आप ये सोच सकती हैं कि उसका पूरा का परिवार खत्म हो गया है और वो फिर से बदला क्या ले रहा है, उन महिलाओं को सामने रख रहा है। मतलब हम पहले ये मान लेते थे कि हाँ इस तरह के आतंकवादी, बिल्कुल एक बड़े कैनवास पर अगर देखा जाए तो महिलाएं जब इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल हुई हैं वो बड़ी घातक भी रही हैं, बड़ी खतरनाक हुई, क्योंकि उनको पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है। सिक्योरिटी चेक्स में भी बहुत ज़्यादा उनकी सिक्योरिटी चेक होता नहीं है, क्योंकि महिलाएं और वो हनी ट्रैप वाला काम बहुत आसानी से कर देती है। सबसे जो खास बात है ये है कि अगर आपके पास महिला दस्ता है, अगर आपने महिला आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे दी है, तो वो हनी ट्रैप करके बहुत आसानी से सोशल मीडिया के जरिए वो भारत में कहीं भी किसी को भी हनी ट्रैप कर सकती हैं और हो सकता है उनको उसमें सफलता भी मिल जाए। तो निश्चित तौर पे ये जो महिलाएं हैं वो घातक होने वाली हैं और जो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन हमारे जो सुरक्षा बल है, हमारे जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, वो उसकी काट बिल्कुल ढूंढ रहे होंगे। उन्हें हमसे ज़्यादा पता होगा, पहले से उसकी काट वो निकाल कर लेके आएंगे। और पहले भी जिस तरह से आतंकवादी हमले होते रहे हैं और हमने कई बार उसे फेल भी किया है, मुंहतोड़ जवाब भी दिया है, और जितने भी आतंकवादी आए हैं हमने उन्हें हमेशा की तरह हमने मारा भी है। तो आने वाले टाइम में अगर महिला आतंकवादी भी आएंगे तो हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है वो उसे न्यूट्रल मुझे लगता है जिस तरीके से आतंकवादी संगठन सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज की बात यहाँ पर की जा रही है ट्रेनिंग देने के लिए महिलाओं को, तो इसी तरीके से मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल लोगों को अवेयर करने के लिए और इस खतरे से उन्हें बचाने के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि स्लीपर सेल के तौर पर भी ये जो महिला आतंकवादी है वो एक्टिव हो सकती हैं अलग अलग हिस्सों में। यही जो वो जो हनी ट्रैप बनाती हैं वो यही हो सकता है कि उनका जो मकसद होगा, जो बहावलपुर से जो जैश ए मोहम्मद ने जो पूरी प्लानिंग की होगी, हो सकता है इन महिलाओं की पहले जो ट्रेनिंग हो उसके आधार पर उन्हें कहा जाए कि आप पहले सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से पहले आप भारत के बारे में जानकारी हासिल करें और कैसे वहाँ पे हमला किया जा सकता है, आप मदद करें, हो सकता है। और ये कोई छोटी मोटी प्लानिंग जैश ए मोहम्मद की नहीं है। वहाँ पर पाकिस्तान में उन लोगों ने हर शहर में इसका एक हेडक्वार्टर बनाने की कोशिश की है और सबकी अलग अलग शाखा बनाई है। और जो वहाँ पर हर शहर के डिस्ट्रिक्ट चीफ होगी महिला, यानी कि महिलाओं में जो जिला प्रमुख होंगे, अगर उसको मैं आसान शब्दों में कहूँ तो जो महिला आतंकवादियों में जो जिला प्रमुख होंगी उसे कहा जाएगा डिस्ट्रिक्ट मुंतजिमा। तो पूरी तैयारी वैसे बहावलपुर में चल रहा है, मसूद अजहर पूरी तैयारी कर रहा है, लेकिन उससे होना जाना कुछ नहीं है। पहले भी ऐसे ही वहाँ एक बात तो साफ हो गई सर, ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों को बड़ा झटका लगा है, बहुत नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई आने वाले दिनों में नहीं हो पा रही है और इसीलिए महिलाओं का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। यानी हथियारों के दम पर पाकिस्तानी सेना तो भारत का मुकाबला कर नहीं सकती, आतंकवादी भी अब नहीं कर पा रहे और इसीलिए इन महिलाओं का इस्तेमाल हो रहा है हथियारों की जगह आइडियोलॉजी के तौर पर। आइडियोलॉजी की तरफ
अब ज़्यादातर उसमें वही महिलाएं हैं जिनके पति आतंकवादी थे। हाँ। अब उनको ब्रेन वॉश करना बहुत आसान रहा होगा मसूद अजहर को। उन्होंने कहा होगा कि भारतीय सेनाओं ने आपके पति की हत्या की है, तो आप आओ आगे और जिहाद करो। अब इसी ब्रेन वॉश के चक्कर में वो महिलाएं तैयार हो गई हैं, और इसीलिए जमाते उल मोमिनात नाम से ये जो आतंकवादियों की जो विंग है महिलाओं की, वो बनाने की घोषणा उसने की है मसूद अजहर ने। अच्छा, अब जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है, खासतौर से जो आईबी है, रॉ है और एनआईए है, वो किस तरीके से एक्टिवेट हो गई होंगी, क्योंकि इनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होगा। इनको ट्रैक करना मुश्किल होगा, और चूंकि आतंक का ये नया चेहरा है, उनका जो मोडस ऑपरेंडी होगा अभी नहीं पता है। वो एक दो जब ऐसी गिरफ्तारियां हो जाएंगी ऐसी महिलाओं की, जब उनका इंट्रोगेशन होगा तो पता चलेगा कि आखिर उन्हें ट्रेनिंग कैसे दी गई है, या फिर कोई ऐसा आतंकवादी पकड़ा जाता है जो इन महिलाओं के साथ ट्रेनिंग सेंटर में रहा हो, जिसके सामने इन महिलाओं की ट्रेनिंग हो रही हो, तो वो बताएगा कि हाँ उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा क्या है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो जो आने वाला जो वक्त होगा थोड़ा चैलेंज के साथ होगा, चैलेंजेस होंगे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए। लेकिन जैसे ही इन बातों का पता चलेगा कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, उन्हें क्या सिखाया गया है, तो उनको फिर से न्यूट्रलाइज करने की पूरी तैयारी भारतीय सुरक्षा एजेंसियां कर लेंगी। बिल्कुल, ये खतरा उतना बड़ा ना भी हो, लेकिन हमें चिंता भी करनी चाहिए और हमें सचेत भी रहना चाहिए। मुझे लगता है इसके लिए खुफिया एजेंसियां भी लगातार सक्रिय हो गई होंगी, और ये जो संगठन की ओर से यानी जैश ए मोहम्मद की ओर से नया ग्रुप बनाया गया है, महिला विंग का इस्तेमाल होगा, किस तरीके से इसे लोकेट किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा, आने वाले वक्त में पता चलेगा, और उसके बाद किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, क्या कोई ठोस कदम भी उठाया जाएगा, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।